हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एक आदमी एक मेंटल हॉस्पिटल में अपने रूटीन अनुसार चल रहा है। इस आदमी का नाम है पैट। वो जब एक्सरसाइज कर रहा था तब वो उसके मॉम को देखता है। पैट की मॉम उसे हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करके घर ले जाती है। पैट घर पर अपने डैड से मिलता है। पैट के डैड एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं पर उनकी जॉब चली गई है। पैट के डैड जब उससे कहते हैं तुम अब ज़िंदगी में क्या करोगे, पैट कहता है वो निकी से मिलेगा और निकी के साथ अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करेगा। निकी पैट की एक्स वाइफ है। पैट के डैड कहते हैं निकी ने घर बेच दिया है और वो यहाँ से बहुत दूर चली गई है। पैट रात को एक बुक अपनी खिड़की से फेंक देता है और अपने मॉम एंड डैड को बुक की स्टोरी समझाने लगता है। सुबह पैट थेरेपी के लिए डॉक्टर पटेल से मिलने जाता है। डॉक्टर को निकी और उसके इंसिडेंट के बारे में बताता है, जहाँ एक दिन ऑफिस से घर जल्दी वापस आने के बाद पैट निकी को उसके हिस्ट्री टीचर के साथ शावर में एक साथ देख लेता है। पैट घर वापस आने के बाद उसके डैड उसे उनके साथ गेम देखने को कहते हैं और पैट के उसके डैड के पास आके बैठते ही ईगल्स का स्कोर बढ़ जाता है। पैट जॉगिंग करने जाता है और उसकी मुलाकात होती है रॉनी से। रॉनी पैट का बेस्ट फ्रेंड है। वो उससे घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। पैट फिर से थेरेपी के लिए जाता है और डॉक्टर पटेल से कहता है अगर हम सब काम सही तरह से करते हैं तो हमें एक सिल्वर लाइनिंग मिलती है। इसका मतलब है दोस्तों पॉजिटिविटी। रॉनी के घर पैट टिफ़नी से मिलता है जो वेरोनिका की बहन है। टिफ़नी के पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। टिफ़नी और पैट डिनर के दौरान वो कौन कौन से दवाई लेते थे इस बारे में बात करने लगते हैं। पार्टी से घर वापस आने के बाद पैट को अटैक आने लगता है और उसके साथ उसके डैड की फाइट होती है। एक दिन सुबह जॉगिंग के दौरान पैट और टिफ़नी की मुलाकात होती है। पैट टिफ़नी को डिनर के लिए पूछता है। टिफ़नी कहती है मुझे 7:30 बजे पिक कर लेना। डिनर के दौरान पैट टिफ़नी से उसके डांस के बारे में पूछता है। वो कहता है काश मैं एक लेटर के जरिए निकी को अपने दिल की बात बता पाता। टिफ़नी कहती है मैं निकी तक लेटर पहुंचा सकती हूँ वेरोनिका से छुपा के। पैट कहता है अभी जो गाना बज रहा है वो मेरी शादी का है। ये गाना सुनने के बाद मुझे अजीब लगता है। पैट और टिफ़नी की यहाँ पर फाइट हो जाती है क्योंकि पैट टिफ़नी को कुछ भला बुरा कह देता है। पैट को अटैक आने लगते हैं पर टिफ़नी उसे संभाल लेती है। पैट को अगले दिन सुबह उसके डैड उससे गेम के लिए घर पर रुकने को कहते हैं पर पैट टिफ़नी के घर उससे मिलने चला जाता है। टिफ़नी कहती है मैं निक्की को ये चिट्ठी नहीं दे सकती हूँ। पैट कहता है तुम्हें क्या चाहिए तुम बोलो। टिफ़नी कहती है मुझे डांस कंपटीशन के लिए एक पार्टनर चाहिए। पैट कहता है ये मुझसे नहीं होगा। टिफ़नी कहती है तो फिर मैं भी निक्की को ये चिट्ठी नहीं दे पाऊंगी और वहाँ से चली जाती है। टिफ़नी कहती है इस बारे में सोचो पैट। पैट का दोस्त डैनी उससे मिलने घर पर आता है और पैट के डैड डैनी के हाथ में रिमोट और एक हैंकरचीफ थमा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे ईगल्स जीत जाएंगे। रॉनी पैट को आईपॉड गिफ्ट करता है। पैट का भाई जेक घर पर आता है और वो पैट से सॉरी कहता है उससे हॉस्पिटल में नहीं मिलने जाने की वजह से। पैट कहता है आई लव यू भाई। पुलिस डैनी को हॉस्पिटल वापस ले जाने आती है पर पैट के डैड उन्हें समझाते हैं अगर डैनी चला गया तो शायद ईगल्स हार जाएंगे पर पुलिस उनकी कोई भी बात नहीं सुनती है और डैनी को वहाँ से ले जाते हैं। पैट टिफ़नी के घर जाता है निकी के लिए चिट्ठी उसे देने के लिए। टिफ़नी उसे उसका डांस स्टूडियो दिखाती है। टिफ़नी पैट से पूछती है तुम्हें पता है टॉमी कैसे मरा था। टिफ़नी कहती है एक दिन रात को डिनर करने के बाद टॉमी उसके लिए एक गिफ्ट लाने गया था। वापस आते समय एक कार पंक्चर हो जाता है। टॉमी उस कार को फिक्स करने के लिए उतरता है और उसी दौरान एक कार आके उसे धक्का देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। पर मेरे लिए खरीदी हुई गिफ्ट अभी भी कार के फ्रंट सीट में थी। इसे फीलिंग्स कहते हैं पैट।
पैट टिफ़नी के साथ डांस प्रैक्टिस करने लगता है कंपटीशन के लिए। पैट की मॉम उससे कहती है तुम्हें अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। डांस क्लास के दौरान डैनी पैट से मिलने आता है और वो कहता है पैट ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लिखी है टिफ़नी। डैनी उनका डांस परफॉर्मेंस देखता है और वो टिफ़नी को कुछ मूव्स सिखाने लगता है, पर पैट जेलस हो जाता है। पैट के डैड एक दिन सुबह पैट से मिलने आते हैं और कहते हैं हमें एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तुम्हारी जब तबीयत खराब हुई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, पर अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए। पैट के डैड रेस्टोरेंट के लिए जमाई हुई सारे पैसे गेम पर बेट लगाता है और वो पैट को उसके भाई के साथ गेम में जाने के लिए कहता है क्योंकि वो पैट को अपना लकी चार्म मानते हैं। पैट टिफ़नी से कहता है क्या कल मैं आधा समय गेम के लिए और आधा समय तुम्हारे साथ स्पेंड कर सकता हूँ। टिफ़नी कहती है और हमारे प्रैक्टिस का क्या, और उसे निकी की लेटर देती है। पैट डांस प्रैक्टिस करने से मना कर देता है और कहता है प्लीज़ मुझे निकी का लेटर पढ़ना है। पैट लेटर पढ़ता है और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और टिफ़नी को लेटर के लिए थैंक्स कह के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पैट ईगल्स का मैच देखने जाता है और यहाँ वो डॉक्टर पटेल से मिलता है जो ईगल्स के सपोर्टर थे। पर मैच के दौरान पैट की फाइट हो जाती है और घर वापस आते ही उसके डैड कहते हैं ईगल्स हार गया, तुम्हें फाइट करने की क्या ज़रूरत थी पैट, मैं बेट हार गया। पैट के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। इसी बीच टिफ़नी घर पर चली जाती है क्योंकि पैट प्रैक्टिस के लिए नहीं पहुंचा था और वो पैट के ऊपर चीखने लगती है। पैट के डैड टिफ़नी से कहते हैं तुम्हारी वजह से हारे हैं ईगल्स। टिफ़नी उनसे कहती है जब जब मैं और पैट एक साथ थे ईगल्स भारी स्कोर से जीता है। पैट के डैड उसके दोस्त रैनी के साथ और एक बेट लगाते हैं। जिस दिन डांस कंपटीशन है उस दिन ईगल्स का एक मैच भी है। अगर पैट और टिफ़नी डांस कंपटीशन में 5 पॉइंट्स ले आते हैं और अगर उस दिन ईगल्स मैच जीत जाता है तो पैट के डैड बेट के डबल पैसे जीत जाएंगे। पैट कहता है वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। टिफ़नी पैट के मॉम एंड डैड से कहती है उन्हें पैट से झूठ कहना होगा, निकी भी डांस कंपटीशन में आएगी। पैट घर के बाहर निकी का लेटर बार बार पढ़ रहा था और उसे समझ आता है ये लेटर निकी ने नहीं टिफ़नी ने लिखा है। कंपटीशन के दिन टिफ़नी देखती है रॉनी और वेरोनिका के साथ निकी भी आई है और निकी को देख के वो वेरोनिका पर गुस्सा हो जाती है। वेरोनिका कहती है अगर पैट का बिहेवियर अच्छा रहा तो निकी उसे और एक मौका देगी। कंपटीशन में पैट और टिफ़नी परफॉर्म कर रहे थे और सारी फैमिली की नज़र उनके स्कोर्स पर थी। पैट और टिफ़नी को 5 पॉइंट्स मिलते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं, पर बाकी कॉन्टेस्टेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं 5 पॉइंट्स मिलने से वो इतने खुश क्यों हैं। पैट निकी के पास कंपटीशन के बाद चला जाता है। टिफ़नी ये सब देख के यहाँ से चली जाती है, पर बाद में पैट टिफ़नी के पीछे पीछे आता है और कहता है रुको और ये चिट्ठी पढ़ो प्लीज़। चिट्ठी में पैट ने लिखा था डियर टिफ़नी, मैं तुमसे जब पहले दिन मिला था मैं तभी से तुमसे प्यार करता था, पर मुझे ये बात समझने में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया। आई लव यू। टिफ़नी पूछती है क्या ये सच है? पैट कहता है येस। और मूवी के एंड में हमें देखने को मिलता है पैट के डैड अपने पैसों से एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। टिफ़नी और पैट नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।